बारिश की पहली बूंदें जब मुंबई की सड़कों पर उतरी, तो जैसे पूरा शहर सांस रोककर किसी दास्तान के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। उस दिन आरव बिना किसी वजह के बाहर निकल पड़ा था। भीगने का कोई इरादा नहीं था, बस एक अजीब सा खिंचाव था दिल में, जैसे कुछ होना बाकी था। और फिर उसने उसे देखा। मीरा, भीगी हुई, लाल रेशमी साड़ी उसके बदन से लिपटी हुई, माथे पर छोटी सी बिंदी, बालों से पानी की बूंदें टपकती हुई, वो किसी स्वप्न जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में ऐसी मासूमियत थी कि आरव का दिल एक धड़कन छोड़ गया, और होठों पर वो हल्की सी मुस्कान जो सीधे दिल के तारों को छूती थी। हवा में जूही के फूलों की महक घुली थी, या शायद मीरा के होने से वो खुशबू और भी गहरी हो गई थी। उनकी नजरों का मिलना कोई मामूली बात नहीं थी। एक बिजली सी कड़कती हुई खामोश बातचीत थी उसमें। मीरा की नजरें एक पल के लिए झुकीं, फिर दोबारा उठीं, इस बार एक अलिखित इजाजत के साथ। आरव की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली। भीगी हुई सड़क पर बिना सोचे वो उसके करीब गया, उसके इतने पास कि बारिश की बूंदें अब दोनों की सांसों के बीच नाचने लगी। अगर आज इस पल को छोड़ दूं, आरव ने सोचा, तो शायद जिंदगी भर पछताना पड़े। उसने अपना हाथ बढ़ाया, हल्के से, जैसे अगर ज्यादा जोर दिया तो मीरा खो जाएगी। मायरा ने भी कांपते हाथों से उसका हाथ थाम लिया। एक छुपी हुई तड़प, एक खामोश इकरार। अगले पल, बिना कोई शब्द बोले, आरव ने मीरा को अपनी बाहों में भींच लिया। बारिश उन पर बरस रही थी, मगर उन्हें अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। न ठंडी हवा, न आसमान की गरजती बिजली, सिर्फ एक दूसरे की गर्माहट। मीरा का चेहरा आरव के सीने से लगा था। उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार मीरा के गालों तक महसूस हो रही थी। मीरा ने हल्के से सर उठाया। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे, और एक ही जवाब, हाँ। आरव ने धीरे से उसका चेहरा थामा, उसकी भीगी पलकों को चूमा, और फिर उसके होंठों पर अपने प्यार की मुहर लगा दी। वो चुंबन धीमा नहीं था, उसमें वो सारी प्यास थी, वो सारी चाहत थी जो शायद पिछले जन्मों से दोनों के बीच पलती आ रही थी। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। छुप छुप कर मिलना, मंदिरों में चोरी छुपे साथ दीपक जलाना, चाय की दुकान पर एक कप में दो स्ट्रॉ से चाय पीना, उनका प्यार हर छोटे से छोटे पल में बढ़ता गया। रातों को छत पर तारों को देखते हुए वादे करना कि चाहे जो हो जाए, वो एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। पर प्यार के रास्ते कभी आसान नहीं होते। मीरा का परिवार उसकी शादी तय कर चुका था, एक ऐसे लड़के से जिसे मीरा ने कभी देखा भी नहीं था। आरव के लिए वो रात सबसे मुश्किल थी, जब उसने मीरा को पायलिंग खनकाते हुए किसी और के लिए सजते देखा। लेकिन मीरा की आंखों में आरव के लिए जो दर्द था, वो सारी रस्मों, सारे बंधनों से ऊंचा था। शादी के मंडप पर फेरे शुरू होने से ठीक पहले मीरा ने सबके सामने आरव की तरफ देखा। एक नजदीक, एक पुकार। आरव ने भीड़ चीरते हुए उसके हाथ थाम ली। लोगों ने रोका, चीखें मचाईं, मगर उस पल आरव और मीरा के बीच कोई नहीं आ सका। चलो मीरा, इस दुनिया से दूर चलते हैं, आरव ने फुसफुसाया। मीरा ने बिना एक पल गंवाए सिर हिलाया, और वो दोनों भागे, भीगी गलियों से, नाराज रिश्तेदारों से, उस नकली दुनिया से, सिर्फ एक दूसरे की धड़कनों के सहारे। कहते हैं, सच्चा प्यार सारे नियम तोड़ता है। आज भी जब पहली बारिश आती है और हवाओं में जूही की महक खुलती है, तो कोई देख सकता है, दो प्रेमी, एक साड़ी में भीगी हुई लड़की और एक मुस्कुराता लड़का, हाथों में हाथ डाले,